सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज जो घटना घटी उसको ध्यान से सुनिएगा और उससे हम कुछ पाठ लेंगे, हम उससे कुछ सीखेंगे बहुत ज़रूरी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये कहानी है एक ज़ोमैटो के गाय की। मौसम अच्छा था, मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने एक चंद्रकला मंगाई। चंद्रकला एक मिठाई होती है, ठीक है। उस चंद्रकला को एक ज़ोमैटो का बॉय डिलीवर करने आता है। वो रास्ता भटक जाता है, वो रास्ता में इधर उधर घूम रहा होता है और उसका पेट्रोल जल रहा होता है। शायद वो बहुत परेशान होता है और वो मुझे फ़ोन करता है कि मैं यहाँ से आपके घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, पता नहीं ज़ोमैटो ने कैसा रास्ता बताया है या क्या नहीं है। वो मैंने कहा ये प्रॉब्लम हर जगह है, स्विगी में भी है। खैर मैंने उससे बातें की और मैंने जब उसको सुना तो मुझे ऐसा लगा वास्तव में उसके हृदय से वो निकल रही थी आहट कि उसका पेट्रोल जल रहा है और वो कितना परेशान था। तो मैं इसकी कल्पना कर सकता था कि उसके लिए वो पेट्रोल जलाना कितना महंगा पड़ रहा था बेकार में। यही मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी उसको दिक्कत है और उसने सही में उसको दिक्कत थी। जब उसने इस प्रकार से बोला तो मैंने उस बारे में ध्यान दिया। फिर वो खैर किसी तरह मैंने उसे घर का रास्ता समझाया, वो आराम से आ गया। घर का रास्ता बहुत छोटा था और वो वास्तव में बहुत ज़्यादा घूम घाम के आया था। फिर मैंने उसे बुलाया ऊपर और मैंने उससे अब थोड़ी देर बात की, 2 मिनट, और फिर मैंने उससे कुछ पैसे दिए। मैंने कहा तुम उस पेट्रोल के पैसे रख लो। मैं यहाँ इस चीज़ के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ कि मैंने ज़ोमैटो के गाय को कुछ पैसे दे दिए, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस घटना से कुछ सीखो। उसके बाद जब मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जब मैंने उसकी बात सुनी तो उसके समान उसके दुख को अनुभव करो, दूसरे के समान हो जाओ। जब तुम दूसरे के सुख और दुख में उसके जैसे अनुभूति करने लगो तब तुम उस परमेश्वर के निकट हो। नहीं तो मुझसे मत कहना तुम उसके निकट हो। अगर तुम उसके जैसा नहीं हो सकते तो बेकार है। अगर तुम किसी की करुणा को, दया को या किसी की खुशी को अपने में महसूस न कर पाओ तो बेकार है। सीधे मैं तुमसे कहता हूँ बेकार हो तुम्हारा जीवन अगर तुम कुछ महसूस ही नहीं कर सकते। महसूस करो और उसके जैसे हो जाओ, उसके दुख को समझो। मैंने समझा, मैंने उसे महसूस किया, मैंने उसकी आवाज़ से समझा कि जब वो ऐसे परेशान है, उसका अगर पेट्रोल चल रहा है, महंगाई से परेशान हो सकता है वो बंदा, ठीक है। तो समझो, इस तरीके से चीज़ों को अंदर तक समझा करो, मैं तुमसे कहता हूँ। दूसरी चीज़ जो तुम्हें इसमें समझने वाली है, जो आत्मा आनंद और सुख की अनुभूति कुछ पैसे या कुछ जो भी कुछ किसी की हेल्प करके तुम्हें मिलती है, वो वास्तव में बयान नहीं की जा सकती। ये बात मेरी याद रखना। उसे यू कैन नॉट डिफाइन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट इज़ सो प्रीशियस दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस। जो भाव तुम्हारे हृदय में पैदा होते हैं, द इमोशंस दैट फिल योर हार्ट, द लव विच इज़ जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय हेल्पिंग समवन, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। उसको कुछ पैसे देने के बाद जब मैंने जो अनुभव किया वो कितना अच्छा था, मैं तुमसे कह नहीं सकता। और उस चीज़ की कल्पना करना सोच से भी परे है। तुम कल्पना ही नहीं कर पाओगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ इस पाठ से तुम 2 चीज़ें सीख सकते हो। एक, समान भाव वाले हो जाओ, दूसरे के समान भाव हो जाओ। तुम तो दूसरे की भलाई देखते हो तो जलने लगते हो, तुम तो उल्टे ही हो। अरे दूसरे की भलाई हो रही हो, अच्छा हो रहा हो, उसमें खुश हो, आनंद मनाओ, तब बात है तुम्हारी। तुम तो ईर्ष्या के मारे जले जा रहे हो। दूसरे के दुख को समान भाव से अपने अंदर महसूस करो, तब तुम कहीं ब्रह्म का, कब तुम्हें बोध होगा उसका, जिसका बोध होना चाहिए, जिसे ब्रह्म कहते हैं। तभी तो सारे प्राणियों में वो एक है। पर तुम तो बिल्कुल उल्टे ही हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। मैंने उसके बाद जब ऐसा हुआ, जब इस बीच में जब तक वो मेरे घर पहुंचा तब तक मैंने भगवान से शिकायत भी कर दी। मैं बुरा मत मानना, मैं भगवान से सीधे कह ही देता हूँ, मेरे पास ही भगवान बैठे रहते हैं। मुझे ऐसा कभी कभी लगने लगा है भगवान के पास और कोई काम ही नहीं है, उनको पूरे ब्रह्मांड में कोई प्रेम ही नहीं करता, सिर्फ मैं ही मिला हूँ। मैं झूठ नहीं कहता तुमसे, तुम्हें मेरी बात सुन के हंसी आएगी, लेकिन मैं क्या करूं, ये हमेशा मेरे ही पास बैठे रहते हैं, अभी भी यहीं बैठा हुए हैं। एक दिन मुझसे भगवान ये कह रहे थे कि तुम्हारी बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने तब से भगवान से, क्योंकि मैं बात 24 घंटे भगवान से ही करता रहता हूँ, इसलिए मैंने क्या बताऊँ तुमको। तो मैंने उस बीच में भगवान से क्या कहा, ये भी सुनो। मैंने कहा इस भारत देश में तुमने सबको इतना गरीब क्यों बना दिया है कि यहाँ के लोग बस खाना और
पैसे बचाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, और कैसे कमाएं, कैसे जिएं, और बस भोजन तक ही उनका दिमाग सीमित करके रख दिया है। मैंने इस बात से भगवान से अप्रसन्नता व्यक्त की है, और शीघ्र ही मुझे लगता है कि इसका कोई उपाय निकाला जाएगा कि हमारे ये देश में लोग जरा खाने और पैसे जोड़ने के अलावा भी कुछ और आगे बढ़ें, कुछ आध्यात्मिक तरक्की करें, कुछ और सोचें, कुछ बड़ा सोचें। यहाँ तो ऐसा हो गया है, माया ने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आदमी बस केवल भोजन और पानी तक ही सीमित हो के रह गया है, और कुछ उसका कोई जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है। और दिनों दिन शायद महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सोच और कुंद होती जाएगी कि हम कैसे अपना घर चलाएं। तो इस समस्या का भी इलाज किया जाएगा, इस बारे में भी विचार किया जाएगा। लेकिन आज की घटना से कुछ चीज़ें ध्यान रखो, सम हो जाओ, सम, दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी। समता बहुत बड़ा गुण है। दूसरा कि जब भी तुम किसी की मदद करोगे तो तुम उसमें जो आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, वो बयां नहीं की जा सकती। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम जानते हो कि जीवन में समस्याएं हैं। तुम्हारे जीवन में अगर खुशियाँ हैं, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, तो तुम्हें चाहिए कि तुम, अगर मान लो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं और तुम किसी एक बंदे को खुशी दे सकते हो, मेरी बात ध्यान से समझना, तुम उस मोमेंट में उसकी मदद करके कम से कम तुम उसके लिए तो कुछ अच्छा कर दो, उसकी मदद कर दो। समझो, मेरी बात ध्यान समझो। तो जो तुम उस मोमेंट में उसकी मदद करोगे, इसको और थोड़ा बारीकी से समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई आदमी तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, वो परेशान हो गया है जीवन से, उसे जीवन में कहीं खुशियाँ नहीं मिलती, वो दिनचर्या से परेशान है, अपनी रोज़गार से परेशान है, रोज़ पैसे कमाने में जुटा है, वो बहुत ऊब गया है अपने जीवन से। तो अगर ऐसा कभी कोई व्यक्ति तुमको मिले तो उसकी थोड़ी मदद कर देना। मेरी तरफ से मैं तुमसे ये कहता हूँ, अगर तुम्हारी हैसियत हो तो उस हिसाब से कर देना। उसके जीवन का तो वो गोल्डन दिन हो जाएगा, वो तो याद रखेगा उससे, और उससे वो प्रोत्साहित होकर के आगे अच्छा सोचेगा। वो कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ दिनों के लिए ही सही, कुछ मोटिवेट तो होगा। तो मैं तुमसे इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़े से कुछ चीज़, किसी भी चीज़ की तरीके से मदद, पैसे से, किसी चीज़ से मदद कर दो किसी की, अगर तुम्हारे बस में है, अगर तुम्हें वास्तव में लग रहा है वो बेचारा परेशान है, ठीक है। तो अगर तुम किसी की मदद करोगे तो जो भाव उत्पन्न होंगे उसका आनंद लेना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक आदमी की मदद करोगे और अगर सच्चे मन से करोगे, बिना स्वार्थ के करोगे, तो तुम देखोगे आगे आनंद ही आनंद है, और कुछ रखा नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही सच्चिदानंद है। ठीक है, धन्यवाद।